क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल जी मैं क्या बता दूं। चुनाव का माहौल तो जो सरकार चल रही है एक हिसाब से ठीक है, महंगाई थोड़ा ज्यादा है लेकिन एक मुद्दों पर आप जब जाओगे वोट करने अभी 20 तारीख को, किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट करोगे? अरे मैं तो मैडम इसी मुद्दे में ध्यान करेंगे कि जो मतलब जो महंगाई ज्यादा है ही है, लेकिन सरकार जो है ना फिर भी परिवर्तन ठीक है, कोई मतलब वो नहीं ना, सुधार भी बढ़िया है बिगा। सरकार भाजपा की जब है देश में तो दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ा रही हैं वो। दिनेश प्रताप सिंह का कामकाज कैसा है? आपने देखा है, पहले भी चुनाव लड़े हैं। वैसे बात दिनेश प्रताप सिंह की मैं आपको बता दूं, उनके तो मतलब कार से नहीं मतलब मैं वहाँ, लेकिन एक हिसाब से जो सरकार है, सरकार से हम लोग खुश हैं। मोदी जी से खुश हो? हाँ, बाकी और दिनेश प्रताप की तो कोई बात ही नहीं ना। ये बताइए रायबरेली के मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या हैं जिन पर यहाँ की जनता वोट करे? रायबरेली के कई मुद्दे हैं और यहाँ से भाजपा जीत रही है, भाजपा को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुद्दे फिर लगते हैं आपको? बदलाव किस मुद्दों पर हो रहा है? किन मुद्दों पर? हाँ बताइए। बताइए। 25 साल से सोनिया गांधी जी यहाँ के सांसद हैं। बगल में आपका 200 मीटर पे बस स्टॉप है। आप हालत देख लीजिए कि कितनी बदतर जिंदगी वहाँ के लोग रह रहे हैं। अभी 2 महीने बाद बरसात हो जाएगी तो हमारे कुर्ते आपके पैंट आपकी भीग जाएगी मैम। ये बस स्टॉप की हालत है। अब 25 साल से सोनिया गांधी यहाँ के सांसद हैं। एक केवल 25 बार में केवल एक बार आती हैं, 5 साल में केवल एक बार आती हैं, नामांकन करती चली जाती हैं। इस बार तो उनके बेटे आ रहे हैं, बेटे आए हैं, वो युवा भी हैं। कोई भी युवा है, क्या उम्र है उनकी? क्या उम्र युवा है? नहीं है। नहीं, युवा की कोई एक मानक रखा गया है। मानक कब विहीन हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। 54 साल का आदमी होगा वो युवा होगा। अब देखिए कोई भी सीट जो है, देखिए लोकतंत्र में किसी की कोई सीट नहीं होती है। उनको कोई मिला नहीं, कोई कार्यकर्ता मिला नहीं। 70 सालों से कोई कार्यकर्ता मिला ही नहीं कि उनके कार्यकर्ता में काम तो आपको लगता है केएल शर्मा को यहाँ से लड़ाना चाहिए था चुनाव? कार्यकर्ता थे, घर घर में जान पहचान। नहीं, कार्यकर्ता नहीं थे वो केवल उनके प्रतिनिधि थे। कार्यकर्ता वो होता है जो जमीन में काम करता है, वोट मांगता है लोगों के लिए और लोगों को अपनी जो क्षेत्र की जो सुविधाएं होती है वो देता है। जैसे कोई कार्यकर्ता हो, मेरे पार्टी का होता है, बूथ अध्यक्ष होता है, बूथ अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये काम करते हैं पार्टी में। जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको जमीन तक लाता है। के शर्मा कार्यकर्ता नहीं थे, के शर्मा सिर्फ उनके प्रतिनिधि थे। तो दिनेश प्रताप सिंह कार्यकर्ता थे अमेठी में, ये रायबरेली? रायबरेली में वो जो कांग्रेस छोड़ के आए थे उसके बाद उन्होंने काम किया क्षेत्र पे, उनको टिकट मिला। एक बार वो हारे और कुछ कोटों से हारे, वो जानता नहीं था। उसके बाद लगातार 5 साल जनता बीच बने रहे और जहाँ तक मैं देखता हूँ वो गली गली चौपाल लगा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात कह दूँ मैं आपसे कि नेता वो होना चाहिए जो आपके सुख दुख में साथी हो, आपके बीच में रहने वाला हो, वही नेता हो, ये बात है। क्या हालात हैं रायबरेली में? कमल ही आएगा, कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग भाजपा को ही देते हैं। भाजपा के नाम से देते हैं, भाजपा के काम से देते हैं। तो आई नहीं ना सालों साल? जी, सालों साल भाजपा आई नहीं। वो नहीं आई लेकिन अब की आएगी मैम जी। क्या बताओ? यही है कि भाजपा आएगी यहाँ। क्या लग रहा है? भाजपा आएगी और कांग्रेस जो आई है 70 सालों में कुछ नहीं करके दिखाया। केवल 10 सालों में जो मोदी आए बहुत कुछ किए हैं और मोदी को जीतना ही चाहिए। 2014 में क्यों नहीं जिताया? 19 में क्यों नहीं जिताया? 19 में 2014 में 2014 में आपने, मोदी जी आ गए थे, आप लाए नहीं यहाँ पर। सांसद तो सोनिया जी थी। तो सोनिया यहाँ से कांग्रेसी हैं लोग ना। उम्मीद थी यहाँ से सांसद कभी आए 2052 के चुनाव के बाद 1952 के बाद जो है 2 बार यहाँ से भाजपा की सीट रही है। मुझे डेट नहीं याद है, 2 बार रही यहाँ से। सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है और ये कहता है कि सोनिया गांधी की गढ़ से जाए। लेकिन आप देखेंगे, अभी आप घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी दिल्ली का बस स्टॉप बगल में है, क्या हालत है। पहले जनता जागी नहीं थी, अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है और जनता एक तरफा भाजपा को ही वोट देगी। तो आपके पड़ोस अमेठी में तो बातें कोई और हो रही हैं, रायबरेली में कुछ और हो रही है। अमेठी कुछ और है और रायबरेली कुछ और है। रायबरेली ने इतिहास रचा है, रायबरेली कुछ और है, अमेठी कुछ और है। में तो स्मृति ईरानी ने काम किया है ना, 5 साल हारने के बाद भी काम किया है। अब वायनाड चले गए थे वो हारने के बाद। पहले कहा था कि वो जो अमेठी हमारा घर है, अगर मैंने घर का कोई हम डांट देगा आपको तो घर छोड़ देंगे क्या? अमेठी छोड़ के वायनाड गए और वहाँ की जो इनकी जो PFI जो पार्टी थी उन्होंने साथ छोड़ दिया इनका, तो वहाँ डर लगा। तो ये अपना घर बना रहे, यहाँ आ गए हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि वो धोखा किसको देंगे, रायबरेली को देंगे कि वहाँ देंगे वायनाड को? पहले वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि वो मेरा परिवार है, यहाँ आते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं कोट के ऊपर से। देखिए जनता, मैं हूँ चाहे आप हो, नेता वो हो जो हमारे बीच का हो। हमें रात में 12 बजे काम पड़ेगा तो मेरा घर डलमऊ है, मैं ऑटो चलाऊंगा या मैं अपनी बाइक से चलाऊंगा, दिनेश से मिलेंगे
वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 भाई हैं, बच्चे हैं, वो मिलेंगे। राहुल गांधी कहाँ मिलेंगे बताएं तो पहले आप। कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर यहाँ से सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है और वो यहाँ से चली गई राजस्थान। यहाँ से 45 लोग गए चाहने वाले कि चलिए आप चुनाव लड़िए मैम, और 12 दिन पड़े रहे वो समझाने के लिए। हाँ चलिए लड़िए, हम साथ दूंगा। 12 लोग पड़े थे 12 दिन के लिए, 12 दिन उनके आवाज पड़े थे, कोई पूछने नहीं आया कि मिलने की बारी आए। ये रिश्ता है हमारा आपका कि 12 दिन पड़े रहे आधे दर्जन लोग वहाँ आवास पे आपके, और कोई मिलने ना आए। किससे संपर्क किया आपने मिलने के लिए कि हम नहीं गए थे यहाँ से, कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता गए तो वो बताए। फिर उन्होंने क्या किया, उस नाराजगी के कारण कई कार्यकर्ताओं ने गढ़ छोड़ दिया और भाजपा दामन ले लिया है। 1.5 घंटा कड़ी धूप में मैम खड़ी थी सोनिया गांधी नामांकन के लिए। 1.5 घंटा कड़ी धूप में 5 साल सांसद रही, कभी रायबरेली को देखा नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी समझा नहीं। यहाँ की जनता का हाल चाल भी नहीं लेती हैं। और सांसद निधि का जितना भी सांसद निधि के पैसे तो घर घर तक जा रहे हैं। मैम कुछ भी नहीं, जितना भी पैसा सब परिवारवाद में लग रहा है। एक मिनट, आप RTI करिएगा, कोड करिएगा गूगल पे। 5 करोड़ रुपया इनको मिलती है, 3 करोड़ ज्यादा वाई नॉट चला जाए। नहीं वापस आ जाता है। अब बताइए, रायबरेली की जनता जो है ये गांव का जनता, गांव की यहाँ बस्ती है। हमारे देश में नौजवान होते हैं शहीद बॉर्डर पर। हमारे यहाँ के सैलेन प्रताप सिंह हुआ था, पूरा जहां आ गया था वहां पर, केवल सोनिया गांधी नहीं आ पाई थी। तो मैं उनको नहीं चुनूंगा जो दुख में नहीं आएंगे। जो दुख में आएगा वही नेता हमारा है। जो दुख में आएगा वही नेता हमारा है। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट रायबरेली से दे रहे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजा नाम है। राजा साहब, आप क्या देख रहे हैं अभी रायबरेली में क्या होने जा रहा है? और रायबरेली में होने क्या जा रहा है, जो हो रहा था पहले वही हो रहा है, और कुछ तो हो नहीं रहा है। क्या तो सब नाराज हैं कि जो सांसद निधि नहीं आती है, कांग्रेस आती नहीं है, मिलती कर दिया। अपना घर तो कोई चला नहीं पाता, नाराज किससे हो जाएगा? और क्या पूछना चाहते हैं? पार्टी के जो नेतृत्व है, पार्टी से कोई मतलब, पार्टी किसी को कोई नहीं दे देती। किससे मतलब है? अपने आप से मतलब। और जो पार्टी जीतेगी अपना मेहनत करेगी, जिसको जो मन चाहेगा उसको वोट वो देगा। तो फिर भी करेगी, जो पार्टी जीतेगी वो काम तो करेगी। जिसने किया है वो तो खुद ही दिख रहा है। राम मंदिर का कोई इम्पैक्ट आपकी रायबरेली में देखने को? बिल्कुल है। यही से केस हुआ मैम। अगर यही पहला केस रायबरेली में किया गया, पहला केस रायबरेली सिविल कोर्ट में दायर किया गया। और ये हमारे आराध्य रहे भगवान श्री राम, उनका 500 वर्षों का जो मंदिर है बनके तैयार हो गया। और ये कांग्रेसी वहाँ गए नहीं, दर्शन करने न गए हैं न जाए दिया। जाते कैसे मैम? एक तरफा वोट नहीं पड़ते, इनके मुस्लिम वोट रूठ ही जाते। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू ना मुस्लिम ना चमार कुछ सब साथ में। चुनाव हो रहा है, युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी पर ये चुनाव हो रहा है। अग्निवीर जैसी योजना आ गई है। 75 साल 80 साल होकर आप संसद में जा सकते हैं, आप विधानसभा में जा सकते हैं, लेकिन युवा 24 साल होकर घर में आकर बैठ जाए, युवा 24 साल का होकर घर में बैठ जाए, क्या यही न्याय है? इन्होंने एक बात कही कि 70 साल में आप संसद जा सकते हैं, लेकिन युवाओं को 24 साल में आप रिटायर कर देंगे। मैम ये एक बहुत अच्छी नियम है। अगर युवा रिटायर होंगे तो सुने दूसरे युवा को मौका पड़ेगा। 24 साल बाद युवा घर बैठ जाए। 70 साल की ड्यूटी करते हैं मैम, 70 साल। किसी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 साल नौकरी करनी चाहिए आर्मी में। सरकार ने किया कि 17 साल से लेकर 22 साल तक, यानी 4 साल में। अगर 22 साल की अवस्था में आप देश की सेवा करके लौटेंगे तो आपके खाते में 22 लाख रुपए होगा, है ना? इसे प्रधान 22 लाख, सुनिए, 22 साल की अवस्था में आपके खाते में 22 लाख रुपए होगा। आप कोई ना कोई रोजगार कर सकते हैं। सुन लीजिए। उसके बाद उसके जो इंटरनली एग्जाम होते हैं, जो विभाग का इंटरनली एग्जाम होता है, वो चलता रहेगा। अगर आप उससे काबिल हैं तो आपकी नौकरी चलती रहेगी। उसके अलावा जो फोर्स लाइन की जो भी विभाग हैं, आपको प्राथमिकता देंगे कि अगर आपने 4 साल वहाँ काम किया, सरकारी नौकरी दे देंगे आपको। बहुत ही रोचक हो चुका है ये डिस्कशन, क्योंकि एक तरफ तो जनता अपनी बात कर रही है अपने हिसाब से, दूसरी तरफ यानी कि वोटरों के बीच में भी तमाम तरीके की ऐसी बातें, अपने अपने मुद्दे और अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी गई।